Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एडी करंट्स के बारे में। एडी करंट्स क्या है? तो वो सर्कुलेटिंग करंट है। कैसे जनरेट होता है? तो कोई मेटलिक कंडक्टर को हम किस में ऑसिलेट करवाए तो कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको मोशन करवाए तो उस मेटेलिक प्लेट के अंदर सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हमने एडी करंट बोला था। एडी करंट से वो कंडक्टर में हीट भी जनरेट हो सकता है। उसके ड्रॉबैक्स भी देखे थे, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं। एप्लीकेशंस भी देखे थे हमने, 4 या 5 एप्लीकेशन थे जो हमने डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इंडक्टेंस पढ़ने से पहले इंडक्टेंस है क्या वो समझते हैं। तो इंडक्टेंस एक फिनोमिनन है, एक प्रोसेस है, या तो प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। और इंडक्टर वो एक डिवाइस है कि हमें पता है कि ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस किया जाए। तो ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए हमने डिफरेंट प्रोसेस देखी थी। उसमें हमने देखा था स्टार्टिंग में कि कोई कोइल को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया था और मैग्नेट को उसकी तरफ मोशन करवाते थे। ओके, मतलब में रिलेटिव मोशन करवा देते कोइल और मैग्नेट के बीच में। फिर 2 कोइल के बीच में रिलेटिव मोशन करवाओ। ओके, ये कोई कोइल, उसके साथ बैटरी कनेक्ट किया था। ओके, ऐसे रिलेटिव मोशन करो। या तो फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कोई कोइल को रोटेट कराओ, एंगल चेंज करो, तभी भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। या तो फिर शेप चेंज कर दो, कोई फील्ड के अंदर आप ये से कोई कोइल है उसका शेप चेंज कर दो। तो इतनी तरह से आप ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आज हम जो डिस्कस करने वाला टॉपिक वो भी कुछ इस तरह से ही है। चलो डिस्कस करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। पहले तो इंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमें पता है कि ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो वो समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका डायग्राम है। कि इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से बैटरी है और ये टेप की। ओके, अभी होगा क्या यहाँ पे कि जैसे ही आप टेप की को क्लोज करोगे, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस, टेप की को क्लोज करोगे, यहाँ से करंट पास होगा। करंट पास होगा तो उस केस में यहाँ से देखो ये वाले जैसे करंट बाहर आएगा, तो उसके वजह से इस कॉइल के अंदर कोई करंट कैरिंग लूप हो जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सोलेनॉइड में हमने देखा था कि पैरेलल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए या तो पैरेलल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए, तो हमने सोलेनॉइड का यूज़ किया। तो ये वन काइंड ऑफ सोलेनॉइड ही है जिसमें से करंट पास हो रहा है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सोलेनॉइड के केस में, वो फॉर्मूला था B = μ0 Ni। ये फॉर्मूला था आपके पास, जो कैपिटल I ले लेते हैं, चलो μ0 Ni। अभी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और वो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस कोइल के अंदर जो करंट कैरिंग कोइल है, हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे होता है, उसके टाइप्स भी देखे हमने। यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन कब होगा, जब करंट के अंदर वेरिएशन होगा। और यहाँ पे हम करंट के अंदर वेरिएशन करें तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स पता है आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स phi = BA cos थीटा। अभी स्टूडेंट, हम थीटा के अंदर चेंज करें, एरिया के अंदर चेंज करें, या तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज करें, तो फ्लक्स के अंदर चेंज होगा। और फ्लक्स के अंदर चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होना चाहिए, एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, तो हमने यहाँ पे की टैप करके या तो करंट को वेरी करके, क्योंकि हमें पता है सोलेनॉइड का फॉर्मूला कि करंट में वेरिएशन होगा
फील्ड में चेंजेस होगा, फील्ड में वेरिएशन आएगा, फील्ड में वेरिएशन आएगा तो सामने फ्लक्स में भी चेंजेस होगा, और फ्लक्स में चेंजेस होगा कोई कोयल के साथ में तो वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ होगा। और ये पूरा जो कोयल है वो आइसोलेटेड है, इसके साथ दूसरा कोई कोयल अटैच नहीं है, ये सिस्टम है पूरा वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब अलग किया हुआ। ओके, तो चलो यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो ईएमएफ कैसे आएगा वो चेक करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला था वो फ्लक्स का फॉर्मूला हम फिर से यहाँ पे लिखे तो हमें पता है फाई इक्वल्स टू क्या होता है बी ए। अभी ये तो फ्लक्स किसके साथ लिंक, ओनली 1 टन के साथ, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर करें कि n नंबर ऑफ टन्स है। ओके, तो n नंबर ऑफ टन्स के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, मतलब फाई टोटल या तो n फाई क्या होगा तो कि एन बी ए होगा। और ये कोयल के साथ लिंक जो फील्ड है वो फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है म्यू नॉट एन आई, और वेयर n इक्वल्स टू क्या होता है कैपिटल N बाई एल। यहाँ पे हमें पता है स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो वैल्यू पुट कर दे तो टोटल फ्लक्स फाई टी इक्वल्स टू एन म्यू नॉट एन आई ए बाई एल। अभी यहाँ पे फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो टोटल फ्लक्स क्या होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई या तो एन ए आई बाई एल, ये फॉर्मूला बना। अभी स्टूडेंट यहाँ पे ये जो चीज़ है म्यू नॉट इसको बोला जाता है परमिबिलिटी, और वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। एन नंबर ऑफ टन्स है, ए एरिया ऑफ कोयल, एल लेंथ ऑफ कोयल। तो ये तो टर्म स्टूडेंट कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाई टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। ओके, प्रोपोर्शनलिटी निकाले और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट कौन सा तो कि एल आई। ए कैसा दिख रहा है, कौन से फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, तो हमने पहले चैप्टर नंबर 3 और 4 में 3 और 2 में फॉर्मूले डिराइव किए। कौन सा फॉर्मूला, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो V इक्वल्स टू आर आई, जहाँ पे R आपका कांस्टेंट था तो R को हम बोलते थे रेजिस्टेंस, ये था रेजिस्टेंस। सिमिलरली V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, तो Q इक्वल्स टू हम लिखते थे CV। तो ये C क्या था स्टूडेंट, C इक्वल्स टू कैपेसिटेंस। ओके, ये कैपेसिटेंस, ये रेजिस्टेंस, तो वैसे ही ये एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। ओके, ये रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, सिमिलरली यहाँ पे जो कांस्टेंट आया उसको हम बोलेंगे इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ओके, ये कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या होगी ये तो आपको पता ही है। ओके, कि जो हमने कैपेसिटर वाले रजिस्ट ओम्स लॉ में पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, प्रोपोर्शनल निकाल के कांस्टेंट पुट किया था, उस कांस्टेंट को हमने बोला था रेजिस्टेंस। ओके, फिर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V चैप्टर नंबर 2 में कैपेसिटर वाले टॉपिक में, तो वहाँ पे C आया था, C क्या था कैपेसिटर। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा है वो क्या L आपका इंडक्टेंस है। इंडक्टर एक डिवाइस है जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करते हैं, सिमिलरली कैपेसिटर की तरह कैपेसिटर भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में होती है, और यहाँ पे जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। क्लियर, तो इंडक्टर कैपेसिटर डिवाइस है और इंडक्टर और कैपेसिटर डिवाइस है, और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वो एक फिनोमिनन, एक प्रॉपर्टी है। क्लियर, तो यहाँ पे इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास कुछ हुआ, फॉर्मूला है इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस की जो वैल्यू है यहाँ पे लिख सकते हैं हम L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये एक वैल्यू हुई, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ओके, अभी देखो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे आई चेंज हो रहा है तो सामने फ्लक्स भी चेंज होगा, आई चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो चेंज को दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं ऐसे डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, लेकिन जो चेंज ऑफ फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ कि फ्लक्स में चेंजेस होता है तो ये में प्रोड्यूस होता है, लेकिन
वो नेगेटिव साइन के साथ, दोनों साइड नेगेटिव साइन लगा दे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये आपका ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ हुआ। ओके, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड लिखे तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी, और एल को सब्जेक्ट बनाए तो एल इक्वल्स टू एप्सिलॉन डी टी बाई डी आई। ओके, ये फॉर्मूला हुआ। अभी ये एल इंडक्टेंस है, उसका यूनिट पूछते हैं एग्जाम में, तो यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले के ऊपर से आप डिराइव कर सकते हो। ये फॉर्मूला है इंडक्टेंस का। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला, उसके ऊपर से आप निकाल सकते हो। तो डेफिनेशन देना हो सेल्फ इंडक्टेंस का तो दे सकते हो, द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। तो ये डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, यहाँ पे मैं आपको यूनिट समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम यूनिट निकाल दें सेल्फ इंडक्टेंस का। जो एल आया है उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इसलिए बोल रहे हैं कि वही कोइल के अंदर, वो खुद ही कोइल वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करा है, क्योंकि देखो यही कोइल के अंदर खुद से ही इंड्यूस ईएमएफ मतलब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इट सेल्फ, खुद से ही, क्योंकि इसमें करंट पास हुआ, उसी कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ और वही कोइल अंदर क्या प्रोड्यूस करा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करा है। और माइनस साइन इंडिकेट कर रही है यहाँ पे, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रही है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो यहाँ पे जिस कोजिस के वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उसका ही अपोज करेगा। मतलब में करंट के वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसका ही ये अपोज करेगा। मतलब लेंजिस लॉ को यहाँ पे ये प्रेजेंस दिखाता है कि लेंजिस लॉ यहाँ पे एक्ट कर रहा है। लेंजिस लॉ क्या था, तो कि जिस कोजिस के वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका ही अपोज करने वाला, मतलब में जिस कोजिस के वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका ही अपोज करता है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होती है। ओके, तो इसके अक्रॉस में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो होगा आपका एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ इसके अक्रॉस में, कोइल के अक्रॉस में। अभी हमें यूनिट की बात करनी है। यूनिट्स डिफरेंट यूनिट एग्जाम में आते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एल का जो यूनिट होगा, देखो एक तो वोल्ट है, ये वोल्ट ईएमएफ है तो ईएमएफ का वोल्ट, और ये टाइम का सेकंड, और डिनोमीटर में एम्पियर। तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और उसको कंबाइनली हेनरी भी बोलते हैं। ओके, और ये वाले फॉर्मूले के ऊपर से निकाले तो 5/I आएगा। तो 5/I के ऊपर से आप निकाल सकते हो क्या फॉर्मूला है, L इक्वल्स टू 5/I। तो यहाँ पे 5 का फॉर्मूला, 5 का यूनिट क्या होता है, 5 मतलब फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, और करंट का एम्पियर, मतलब वेबर पर एम्पियर भी लिख सकते हो। ओके, चलो अभी ये फॉर्मूले के ऊपर से डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो निकाल सकते हो। तो वोल्टेज का क्या होता है, वोल्टेज किसका है, तो क्या एनर्जी का ही हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला, एनर्जी का होता है m1L2T-2, और यहाँ पे सेकंड का क्या आएगा T1, और डिनोमीटर में एम्पियर के टर्म में ही रखना है तो एम्पियर के टर्म में ही रखो, तो यहाँ पे A1 आएगा। ओके, सिंप्लीफाई करोगे तो m1L2T-1 A-1 माइनस से ये ऊपर है इसलिए माइनस, तो ये डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर। तो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे। ओके, कुछ डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में अलग तरीके से दी है लेकिन है वही। ओके, पहले तो क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। कभी भी आप थियरी लिखो तो डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम को एक्सप्लेन करो। ओके, एज सुन इन फिगर करके स्टार्ट कर सकते हो। फिर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सोलेनॉइड के साथ जो होता है वो हमने लिखा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज कब होगा, जब करंट के अंदर चेंज हो रहा है, इसलिए करंट के अंदर चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो फ्लक्स में भी चेंज होगा। एरिया कांस्टेंट है तो ये तो एक टर्न्स के साथ था, इसे तो हमारे पास n टर्न्स है, तो n टर्न्स के साथ जो फ्लक्स होगा वो हम लिख सकते हैं NB है, और उसका चेंजेस निकालना है तो हम चेंज यहाँ से निकाल सकते हैं, और B की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, और ये पूरे को कांस्टेंट लो, और वो कांस्टेंट आपका इंडक्टेंस, जैसे कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस कांस्टेंट है वैसे एक इंडक्टेंस कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, और ये इसका यूनिट है। ओके, एग्जाम में कांस्टेंट के यूनिट पूछते हैं तो आपको अच्छे से याद रखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।